Hello students, today we will discuss chapter 10th of history, which is the First World War. In this chapter we will discuss about Treaty of Versailles. Let's begin with the chapter, the Treaty of Versailles. The victorious powers or the allies met in a conference, first in Versailles, a suburb of Paris, and later in Paris between Jan and June 1919. अब क्या हुआ कि जो पावर्स जीती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की वर्सलेस में, ठीक है, जनवरी और जून के बीच में. To the number of countries represented at the conference was 27. The terms of the peace treaties were really decided by Woodrow Wilson, President of the United States, Lloyd George, Prime Minister of Britain, and George Clemenceau, Prime Minister of France. तो अब क्या था कि चाहे जो कंट्रीज़ थी जिन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी वो 27 कंट्रीज़ थी, पर फिर भी जो ट्रीटी थी उसमें जो मेन टर्म्स थी वो किन्होंने डिसाइड की थी. वुड्रो विल्सन ने, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट लॉयल जॉर्ज ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ने, जॉर्ज क्लेमेंक्यू ने, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ने. ठीक है, तो इन्होंने जो टर्म्स थी वो डिसाइड की थी पेरिस में क्या क्या प्रोविजंस होंगी. देन आता है द डिफीटेड कंट्रीज़ वर नॉट डिफीटेड कंट्रीज़ कॉन्फ्रेंस में नहीं थी, और विक्टोरियस पावर ने रशिया को एक्सक्लूड कर दिया था, निकाल दिया था कॉन्फ्रेंस में से. ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ द डिस्कशंस एट द पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन June 28, 1919 द ट्रीटी ऑफ वर्सलेस वॉज साइंड. डिस्कशंस हुई, उसके बाद जून 28, 1990 को ये जो संधि थी, ट्रीटी थी, इसको साइन किया गया. इट एंडेड द वॉर, इसके साथ वॉर एंड हो गई. द बेसिस ऑफ द ट्रीटी नेगोशिएशन वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन. 14 पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स थे, जो टर्म्स थी वो क्या क्या थी. अब टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले था द ट्रीटी डिक्लेयर्ड जर्मनी गिल्टी ऑफ एग्रेशन. जर्मनी को अपराधी घोषित किया गया. जर्मनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे फॉर द लॉस ऑफ डैमेज सफर्ड बाय द अलाइज ड्यूरिंग द वॉर. जो भी डैमेज हुआ जर्मनी को उसका पे करना था. द अमाउंट ऑफ कितना पे करना था, $33 बिलियन. Germany had to cede her merchant ships to the Allies as compensation and had to supply huge quantities of coal to France, Italy and Belgium for 10 years. अब जर्मनी को अपनी जो मर्चेंट शिप्स थी वो अलाइज को, विक्टोरियस पावर्स को देनी थी, ठीक है, और एज ए कंपनसेशन देनी थी, और उनको कोल फ्रांस, इटली और बेल्जियम को 10 साल तक कोल सप्लाई करना था. देन आता द एरिया ऑफ द राइन वैली वॉज टू बी डीमिलिटराइज्ड. जो राइन वैली वाला एरिया है वहाँ से अपनी मिलिट्री को हटाना था. ठीक है, जर्मनी लॉस्ट अल्सेस लोरेन टू फ्रांस. ये जगहों के नाम हैं जो जर्मनी हार चुका था उस टाइम पे. अल्सेस लोरेन किसको दी थी, फ्रांस को. यूरोपन एट मेलमेडी किसको दी थी, बेल्जियम को. स्केल्सविक किसको दी थी, डेनमार्क को. और डेंजिग बिकम ए फ्री पोर्ट इन द पॉलिश टेरिटरी. देन अदर जर्मनी सीडेड पार्ट्स ऑफ हर प्री वॉर टेरिटरी टू डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया एंड फ्रांस. जो वॉर के पहले की टेरिटरी थी वो जर्मनी को देनी थी डेनमार्क को, बेल्जियम को, पोलैंड को, और चेकोस्लोवाकिया को, और फ्रांस को. देन आता था कोल माइंस इन द जर्मन एरिया कॉल्ड सार वर सीडी टू फ्रांस फॉर 10. जो कोल माइंस वाला एरिया था जिसको सार बोला जाता था वो फ्रांस को दे दिया गया 15 साल के लिए. और वो उस एरिया पे किसका अधिकार होगा, लीग ऑफ नेशंस का. जर्मनी लॉस्ट ऑल हर कॉलोनीज टू विक्टोरियस अलाइज ब्रिटेन, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका एंड पुर्तगाल. जितनी भी कॉलोनीज थी जर्मनी की वो हार चुका था. किसको किसको, ब्रिटेन को, बेल्जियम को, साउथ अफ्रीका को और पुर्तगाल को. देन आता है German colonies in the Pacific and the areas under her control in China were given to Japan. जो जर्मन का पैसिफिक में कॉलोनीज थी, ठीक है, और चाइना, मतलब जो चाइना की टेरिटरीज कंट्रोल में थी वो जापान को दे दी गई. द जर्मन आर्मी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फोर्स of 1 lakh soldiers and the navy was limited to 15,000 men and 24 ships. जर्मन आर्मी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, घटा दिया गया, ठीक है. देन अदर ट्रीटी अफर्म द कंप्लीट इंडिपेंडेंस. इसकी वजह से क्या हुआ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गई किसको किसको, बेल्जियम को, पोलैंड को, चेकोस्लोवाकिया को एंड यूगोस्लाविया को. ठीक है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे.